सरकारी हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़ी हूँ। इस हॉस्पिटल को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की व्यवस्था को लेकर। सारी एम्बुलेंस आज के डेट में अवेलेबल है, पर कई बार ऐसे हुआ है कि पिछले 2 वीक से अगर आप लगातार देखेंगे तो यहाँ के जो पेशेंट हैं उन्हें मुंबई के सरकारी अस्पताल में रेफ़र किया जाता है या तो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या तो जो फैसिलिटी या जो ट्रीटमेंट होने चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन और जो इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते। उसके बदले जो बाहर एक मेडिकल है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो उस मेडिकल से इंजेक्शन मेडिसिन मंगा कर यहाँ पर मंगाई जाती है। उसमें से टोटली समझ लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 5 दवाइयाँ मंगाई तो 3 दवाइयाँ ही पेशेंट के पीछे यूज़ की जाती है। उसमें से 2 दवाइयाँ जो है वो रिटर्नली मेडिकल में ही रिटर्न की जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है झोल झाल ये पूरी तरीके से चलता आता है। इसलिए टाइम पर जब इमरजेंसी होती है यहाँ पर आपको एम्बुलेंस नहीं दिखाई देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवा कर 10,000, 11,000, 5,000, 6,000 डिस्टेंस के हिसाब से एम्बुलेंस रेट बताता है और यहाँ के पेशेंट्स को उस तरफ जाना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी रहती है। यहाँ पे ECG, NRI, एक्सरे, सिटी स्कैन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बोले, यहाँ पर कोई व्यवस्था उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर इंजेक्शन और मेडिसिन भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। और रही यहाँ के डॉक्टर्स की बात, तो आपको बता दें कि जो OPD डॉक्टर्स यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं तो उसमें अल्टर ऑप्शन रहना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर अपने दूसरे क्लिनिक में इमरजेंसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो उसके बदले में यहाँ पर कोई डॉक्टर दूसरा उपस्थित होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए वसई विरार शहर महानगर पालिका के हर एक सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वो सवालों के घेरे में आते हैं। बाहर ये मेडिकल, ये ब्लड टेस्ट और वहाँ पर एक और मेडिकल, मतलब आप ठीक देखेंगे तो इस बिज़नेस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है वो आप समझ ही चुके हैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ठीक बाहर यहाँ पर जो क्लिनिक्स है वो खुले कर दिए गए हैं और यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो मस्त चलता रहता है। अगर यहाँ पर ब्लड टेस्ट की बात निकलती है तो उसके लिए भी बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर के प्राइवेट क्लिनिक में उन्हें बोला जाता है कि आप ब्लड टेस्ट करवा के लेकर आइए। जब यहाँ पर ये बेसिक ब्लड टेस्ट ही सुविधा नहीं दी जा रही है तो बाकी चीज़ों का तो आप सोच लीजिए कि ये पूरा वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा जो सरकारी हॉस्पिटल खड़े किए गए उसका मतलब ही क्या है। सरकारी हॉस्पिटल पर उठे सवालों का रियलिटी चेक। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट के नागनाथ पाड़ा की सरकारी हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़ी हूँ। इस हॉस्पिटल को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की व्यवस्था को लेकर। उसी चीज़ के कुछ फुटेजेस, कुछ चीज़ें आपको सवालों के तहत हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे आज देख सकते हैं कि सारी एम्बुलेंस आज के डेट में अवेलेबल है, पर कई बार ऐसे हुआ है कि पिछले 2 वीक से अगर आप लगातार देखेंगे तो यहाँ के जो पेशेंट है उन्हें मुंबई के सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है या तो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या तो जो फैसिलिटी या जो ट्रीटमेंट होने चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसे कह के उन्हें बाहर रेफर किया जाता है। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन और जो इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते। उसके बदले जो बाहर एक मेडिकल है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो उस मेडिकल से इंजेक्शन मेडिसिन मंगा कर यहाँ पर मंगाई जाती है। उसमें से टोटली समझ लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 5 दवाइयाँ मंगाई तो 3 दवाइयाँ ही पेशेंट के पीछे यूज़ की जाती है। उसमें से 2 दवाइयाँ जो है वो रिटर्नली मेडिकल में ही रिटर्न की जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है झोल झाल ये पूरी तरीके से चलता आता है। एम्बुलेंस आज के डेट में अवेलेबल है। मोस्टली टाइम पर जब इमरजेंसी होती है यहाँ पर आपको एम्बुलेंस नहीं दिखाई देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवा कर 10,000, 11,000, 5,000, 6,000 डिस्टेंस के हिसाब से एम्बुलेंस रेट बताता है और यहाँ के पेशेंट्स को उस तरफ जाना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी रहती है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको अंदर बता दूँ कि यहाँ पे जो क्लीनिनेंस होनी चाहिए थी, जो सिक्योरिटी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो साफ सफाई होनी चाहिए थी, उसकी परिस्थिति आप पहले अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख लीजिए। हालात तो आप देख ही चुके हैं। ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये हर बार सवालों के घेरे में इसलिए आता है क्योंकि इसकी परिस्थिति इस प्रकार है। यहाँ पे ECG, NRI, एक्सरे, सिटी स्कैन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बोले, यहाँ पर कोई व्यवस्था उपस्थित नहीं होती है। मशीन्स नहीं होती है। एक्सरे मशीन यहाँ पर है कि एक दिन चलेगी, दूसरे दिन नहीं चलेगी, तीसरे दिन चलेगी तो चौथे दिन आपको नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से सोनोग्राफी बीच में यहाँ पर थी ही नहीं, जो कि अभी ला दी गई है, पर उसमें भी कभी वो चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी आपको फैसिलिटी मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। अल्ट्रासाउंड
मशीन्स, ECG मशीन्स, MRI मशीन्स कुछ भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, यहाँ तक कि यहाँ पर इंजेक्शन और मेडिसिन भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। और रही यहाँ के डॉक्टर्स की बात, तो आपको बता दें कि जो OPD डॉक्टर्स यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें अल्टर ऑप्शन रहना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर अपने दूसरे क्लिनिक में इमरजेंसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो उसके बदले में यहाँ पर कोई डॉक्टर दूसरा उपस्थित होना चाहिए। पर वो फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल में तो क्या वसई विरार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है कि एक डॉक्टर अगर नहीं आया तो दूसरा डॉक्टर आ जाएगा और यहाँ के पेशेंट्स को अटेंड कर पाएगा, उनका ट्रीटमेंट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टर ऑप्शन है ही नहीं। अब इस चीज़ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। ये जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स है उस पर गौर करना चाहिए, उसकी जो फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ के क्लीनिनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए वसई विरार शहर महानगर पालिका के हर एक सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वो सवालों के घेरे में आते हैं। यहाँ पर हमने मशीन्स की, टेस्ट की, दवाइयों की तो बात कर दी, पर मेन बात अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट है उसकी भी फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लड टेस्ट की बात निकलती है तो उसके लिए भी बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर के प्राइवेट क्लिनिक में उन्हें बोला जाता है कि आप ब्लड टेस्ट करवा के लेकर आइए। जब यहाँ पर ये बेसिक ब्लड टेस्ट ही सुविधा नहीं दी जा रही है तो बाकी चीज़ों का तो आप सोच लीजिए कि ये पूरा वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा जो सरकारी हॉस्पिटल खड़े किए गए उसका मतलब ही क्या है। हम यहाँ पर कहने में नहीं बताने में बिलीव करते हैं, इसलिए जिस तरीके से मैंने वहाँ पर खड़े रहकर आपको सारी चीज़ें, मशीनरी, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट, सबकी चीज़ें बोल दी। अब मेरे बोलने के पीछे का कारण क्या था आप समझिए। जो सेकंड गेट है ये महानगर पालिका के हॉस्पिटल का, उसके ठीक बाहर ही ये मेडिकल, ये ब्लड टेस्ट और वहाँ पर एक और मेडिकल। मतलब आप ठीक देखेंगे तो इस बिज़नेस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है वो आप समझ ही चुके हैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ठीक बाहर यहाँ पर जो क्लिनिक्स है वो खुले कर दिए गए हैं और यहाँ पर सेटलमेंट जो मस्त चलता रहता है। हम यहाँ से पेशेंट्स भेजेंगे, आप टेस्ट करो और जो भी अमाउंट होगा वो सेटल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से महानगर पालिका का ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर जब वो सरकारी दवाखाना लोग समझ कर आते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट और इलाज हो जाएगा, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से उन्हें बाहर भेज देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट ये ब्लड टेस्ट क्लिनिक्स, इनको सजेस्ट कर कर मेडिसिन प्राइवेटली मंगवाकर किस तरीके से जो वसूली का खेल है, एक्स्ट्रा पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं, ये फ्री का ट्रीटमेंट जो यहाँ पर मिलना चाहिए उसके बदले में किस तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। मतलब इंटेंशन तो आप लेकर आएंगे सरकारी अस्पताल में इलाज करने का, पर पैसे घूम फिर के जो है आप प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल्स में घूम फिर के इन्हें ही दे रहे हैं। यहाँ पर जो हेड डॉक्टर उपस्थित थी, डॉक्टर कविता, उन्होंने भी हमसे क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते चलते हैं। मेन गेट पे सिक्योरिटी बैठा है, उनको पूछा कहाँ जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है। वो गए उधर डॉक्टर के पास, बोला सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, वॉशरूम में चले गए। क्या बोले हमारा पेशेंट ऊपर एडमिटेड है। अब पेशेंट ऊपर एडमिटेड है, वो भाई साहब यहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं। पर मोस्टली पेशेंट रेफर किए जाते हैं केम हॉस्पिटल में या जो दूसरे सरकारी हॉस्पिटल है उधर, या तो वहाँ नहीं जाना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, क्योंकि ये इलाज, ये मेडिसिन, ये डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये कहकर जो सेंटर्स पे उनको भेजा जा रहा है, KEM बोलो, नायर बोलो, JJ बोलो, वो मेडिकल कॉलेजेस है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर्जरी के लिए सिर्फ एक सर्जन, वहाँ पे आप देखोगे सीनियर सर्जन, असिस्टेंट सर्जन, सीनियर रजिस्ट्रार, जूनियर रजिस्ट्रार, इंटर्न, 30-40 लोगों की टीम रहती है। क्योंकि अगर समझ लो कोई पेशेंट आ रहा है, जैसे मैंने अभी के सिनेरियो की बात करूँ तो पेशेंट आता है जिसके आँख को पता नहीं क्या हुआ था, सूजन हो गया था। वो जो आपका पेशेंट है, वो पेशेंट को चोट लगी थी, चोट लगने के बाद वो आया था 1 नंबर पे मेडिकल कराने के लिए, उसका मेडिकल हुआ था, उसको जो इमरजेंसी TT इंजेक्शन वगैरह दिया गया था, बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया था। दिख रहा है उसका आँख का स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो देयर इज प्रोबेबली आपके अंदर कोई ब्लीडर है। अगर आपके अंदर कोई ब्लीडर है, उसको ऑपरेट करना जरूरी है कि उसको कंजर्व करना जरूरी है, वो यहाँ के डॉक्टर नहीं डिसाइड कर सकते। आपका स्कैन करके देखना पड़ेगा या प्रॉपर वो स्पेसिफिक डॉक्टर के पास। तो अब जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हम उनको बोल दे कि बाबा तुम बर्फ लगाओ, सेफ हो जाओगे और कल को पर्सन का आँख चला जाए, तो फिर दैट विल बी रॉन्ग ऑन अ पार्ट। जितना हमको नॉलेज है उतना तो हम उसको ट्रीट कर ही रहे हैं, बट लास्ट में हमको चाहिए कि हमारा पेशेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही सजेस्ट करते हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस में एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए छुट्टी हो नहीं हो, इंटर्न से लेके सीनियर रजिस्ट्रार तक का पूरा टीम रहता है। कई बार ये केस भी होता है कि वीक तय होते हैं कौन सा डॉक्टर OPD के डेज राइट होते हैं, यस, पर उस डे पे वो डॉक्टर तभी अवेलेबल नहीं होता बिकॉज वो अपने जहाँ पर समझ लीजिए उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ
है वो वहाँ पर बिजी होते हैं, तो यहाँ का डेट या चीज़ कैंसिल की जाती है। जो वेटिंग में रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म तुरंत नहीं किया जाता। मोस्टली कोशिश ये की जाती है जो डे है उस डे के दिन कोई एब्सेंट ना रहे, वो उसी टाइम पे आए। इन केस कभी कोई इमरजेंसी, वो अपने हॉस्पिटल में बिजी है, वो हम इमरजेंसी नहीं कंसिडर करते। हाँ, अगर कोई पेशेंट बीमार है, खराब है, बैड है, तो वो हम इमरजेंसी कंसिडर करते हैं। बट उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर आप आज नहीं आ सकते तो आपका दूसरा डेट और दूसरा टाइम बताओ जिस दिन हम पेशेंट को बुला सके। ऑप्शन हर किसी के पास होना चाहिए ना। सिर्फ एक ही सेंटर में क्यों, सारे सेंटर्स में होने चाहिए, सारे सेंटर्स पे ऑप्शन होने चाहिए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ देयर इज अ मेडिकल कॉलेज और देयर इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे पूरा टीम है। अब जब सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने पद संभाल चुकी है, चुनाव हो चुके हैं, सत्ता किसकी है किसकी नहीं है ये सारा अलॉट हो चुका है, इसके बाद में अब जब सरकारी हॉस्पिटल और वसई विरार की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है और जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन अस्पतालों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो OPD डॉक्टर्स हैं, उन्हें बढ़ाया जाता है, यहाँ की फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, या फिर जो हालात सालों से चलते आ रहे हैं वो उसी तरीके से चलेंगे। आपको क्या लगता है जनता, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।